बच्चों, आज आपको फिर वही बात जो पिछली बार बताई थी, धर्म से संबंधित अब वही बताते हैं। धर्म का मतलब पिछली बार बताया था हमने, अब उसी धर्म से संबंधित और कुछ बात बताएंगे। आपने देखा है कि एक जो आदमी होता है धार्मिक और एक अधार्मिक, अर्थात जो धार्मिक नहीं है उसे क्या बोलेंगे? अधार्मिक। इसका अर्थ यही होगा कि यदि हम किसी ना किसी बंधन का जो मतलब होता है दो तरह का होता है। एक तो होता है संसार से बंधन, और एक ऐसा बंधन होता है कि संसार से निकाल देता है। तो ये जो बंधन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये उसकी कर रहे हैं जिसके द्वारा व्यक्ति यानी कि मनुष्य बच्चा क्या होता है, वो सीमित उसमें आ जाता है, दायरे में आ जाता है, एक संयम करता है। क्या करता है? संयम का मतलब ये है कि अपनी जो इंद्रियां हैं जो इधर उधर भाग रही हैं कहीं भी, उनको रोक करके सही जगह लगाता है जहां उसको चाहिए। जैसे मान लें किसी ने उद्देश्य कर लिया मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो क्या करेगा? अपनी इंद्रियों को रोक करके, अपने मन को बस में करके वो कोशिश करेगा कि मुझे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित मुझे पढ़ने चाहिए, या मनुष्यों के बारे में कैसे कल्याण का काम करना है, मुझे वो काम करना है। फिर वो ऐसी सोच बना लेता है, फिर बड़ा होकर डॉक्टर बन करके फिर क्या है, वो समाज की सेवा करता है। इसी प्रकार से ये बंधन हुआ क्योंकि उसने अपने को रोक लिया। लेकिन एक बंधन ऐसा होता है जो सारी इच्छाओं को रोक लेता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। तो ये धर्म का जो बंधन होता है, ये एक अच्छा इंसान बनाता है। तो अच्छा इंसान की भी पहचान क्या है, आपको बताते हैं। अच्छा इंसान वह होता है जिसके अंदर मानव जाति के लिए, यानी मानव जाति का मतलब अपनी जाति के लिए, अपनी बिरादरी, हमारी बिरादरी क्या है? मनुष्य। अपनी बिरादरी के लिए अच्छे काम करता है, कल्याण के कार्य करता है, उनकी सेवा करता है, और अपने देश के प्रति वफादार होता है, देश के प्रति अच्छा चिंतन करता है कि मेरे देश में ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हमारा देश, क्योंकि हम जहाँ खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, जो शांति की व्यवस्था किसकी है? हमारे राजा की। हमारे देश का जो राजा होगा उसकी, उसका जो संविधान के अनुसार चलते हैं तो हम संयम में रहते हैं, और वो उसी को बना के रखता है कि ताकि हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारी जनता है, इस सुख से रहे। तो हमें भी देश के बारे में सोचना चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो देश के अंदर हमारे यहाँ को गृह युद्ध बने या आपस में लड़ाई झगड़े बने, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो जो बच्चे युवक बड़े होने के बाद में अपने को चरित्रवान बना लेते हैं, अर्थात चरित्रवान उसे बोलेंगे जो युवक अपने माता पिता की, अपने परिवार की और अपने मनुष्य जाति की सेवा करता है, देखभाल करता है। ये क्या है? उसके गुण होते हैं। क्या है? मनुष्य के गुण। जैसे कि आपने देखा कोई किसी की गांव में आप देखें कहीं आसपास में कोई किसी की सेवा करता है, जहां भी वृद्ध मिल गया उसको उठा लिया, उसकी सेवा की, तो लोग क्या कहेंगे? यार इसमें एक बड़ा गुण है, इसमें तो बच्चों ये दूसरों की सेवा करता है, किसी ने किसी को दान देता है, मदद करता है, बोले इसमें एक गुण है। कोई किसी को जो है रक्षा करता है, गरीबों की, कमजोरों की, भाई इसमें एक गुण है। कोई यह साधना करता है, भाई बड़ा अच्छा तपस्वी है, बड़ा संयम से रहता है। ये गुण है, ये मनुष्य के क्या है? आभूषण, गुण है ये। यदि हमारे अंदर एक गुण नहीं होंगे तो हम नॉर्मल मनुष्य वैसे कहलाएंगे जिसे कोई वजूद नहीं होता, बस नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। तो आपके अंदर कोई ना कोई गुण होना चाहिए, ये गुण उत्पन्न करना है। ये कैसे गुण उत्पन्न होंगे? जो आप पढ़ेंगे लिखेंगे, या लेकिन उसको जीवन में अपनाना है। क्या करना है? वो जीवन में अपनाना पड़ेगा, नहीं तो वो गुण उत्पन्न नहीं होने के कोई फायदा नहीं। आपने देखा आज पढ़ लिख करके लोग कितने बड़े हमारे समाज में बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, घर पे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, घर में पुरुषार्थ नौकरी नहीं कर रहे हैं, मिलेगी तो नौकरी काम नहीं करने के, पुरुषार्थी जीवन छोड़ दिया, और आपस में खेलते कूदते हैं, बस मोबाइल से बात करते रहते हैं कि नौकरी ढूंढो, लेकिन काम नहीं करेंगे, यानी पुरुषार्थी जीवन खत्म कर दिया। तो उसमें क्या है कि देखा हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी है कि बच्चे जो है गाली देकर बोलते हैं। जब भी होता है, आप लोग जितने बच्चे हैं ये कोशिश करें गाली देकर ना बोलना है, अपनी भाषा को अच्छा करें, मीठा बोलें। और जो हिंदी में हम सब क्या करते हैं, हिंदी में गाली देते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे, गाली नहीं देंगे अंग्रेजी में, हिंदी में देते हैं जो भी देता है। ये बहुत गलत है, हमारी मातृभाषा है, हमें अपनी भाषा को ऐसा बिल्कुल बेकार नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए आप लोग कोशिश करना, आप और जी करके बोलें, और कोशिश ये रहे कि उस भाषा को हम आपस में व्यवहार में लाएं। जैसे कि अंग्रेजी में आप बोल देंगे कि किसी ने जवाब दिया, प्रश्न का उत्तर देगा यस, ये क्या होता है? यस यस बोलता रहेगा, लेकिन कभी जी नहीं बोल पाता। क्यों? हिंदी बोलने में क्या मुंह दुखता है, जीभ दुखती है कि नहीं, लेकिन उसमें लगता है कि ये यस बोलना अच्छा होता है। यस अंग्रेजी में आप सीखना जरूरी है, यस बोलना भी है, लेकिन कहा? जहाँ पे अंग्रेजी की व्यवस्था हो। जब हिंदी की हो तो
हमें जी करके बोलना चाहिए, आप और जी, इस भाषा को सीखें। ठीक है, कोशिश करना आपके अंदर ये गुण पैदा हो, और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, और अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दें। ठीक है, आज इतना ही बस।